खुदा ने कहा उसकी प्रेजेंस एक रोशनी की तरह है। आज तुमने उसकी प्रेजेंस में जीने का फैसला किया और मैं कमांड करूंगा कि रोशनी तुम्हारे जीवन के हर हिस्से में हो। उठाओ हाथों को। तुम्हारी लाइफ, बॉडी, ब्लड सिस्टम, मांसपेशियां, डाइजेस्टिव सिस्टम, हार्ट, ब्रेन, फाइनेंसेस, फैमिली रोशनी हो जाए, रोशनी हो जाए, रोशनी हो जाए, रोशनी, रोशनी हो जाए, रोशनी हो जाए। रिसीव रिसीव रिसीव। रोशनी हो जाए, ब्लड पे, हड्डियों पे, रोशनी हो जाए, फैमिली पे रोशनी हो जाए, रोशनी हो जाए, रोशनी हो जाए, रोशनी हो जाए, हो जाए, रोशनी हो जाए, रोशनी हो जाए, रोशनी हो जाए। इन द नेम ऑफ जीसस। रखो हाथ बॉडी के ऊपर, ब्लड के ऊपर, हड्डियों के ऊपर। कहो लाइट हो जाए, रोशनी हो जाए, लाइट हो जाए, रोशनी हो जाए। मेरी बॉडी पे, ब्लड पे, हड्डियों पे, सिस्टम पे रोशनी हो जाए, रोशनी हो जाए। बिजनेस में, फाइनेंस में रोशनी हो जाए, रोशनी हो जाए, रोशनी हो जाए, रोशनी हो जाए। कहे मेरे ब्लड पे, मेरे सिस्टम पे, मेरी हड्डियों पे, मेरी लाइफ पे रोशनी हो जाए, रोशनी हो जाए, रोशनी हो जाए, रोशनी हो जाए। कहे मेरे शरीर पे सारी बीमारियां यीशु मसीह के नाम में तुम्हारी बॉडीज को छोड़े और जाती रहे। सारे रोग आउट हो जाए राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। मैं कमांड कर दो सारी दुष्ट आत्माएं, सारी इविल स्पिरिट्स, सारी इविल स्पिरिट्स, सारी गंदी आत्माएं, सपनों पे अटैक करने वाली, व्यभिचार की, अशुद्धता की, बीमारियों की, रोगों की, यीशु के नाम में सारी आत्माएं आउट हो जाए, यीशु के नाम में आउट हो जाए। गंदी दुष्ट आत्माएं, अंधकार की शक्तियां, जादू टोने की आत्माएं, शैतानी आत्माएं आउट, आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट। निकालते निकालते अभी यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में आउट, यीशु के नाम में आउट, यीशु के नाम में। सारी दुष्ट आत्माएं, अंधकार की शक्तियां, दुष्ट आत्माएं, इविल स्पिरिट्स निकालते हैं यीशु के नाम में आउट, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में आउट, आउट, यीशु के नाम में आउट, यीशु के नाम में निकालते हैं, निकालते हैं, निकालते हैं यीशु के नाम में आउट। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन हो जाए। आशीष हमारी है। सारे रोग, सारी बीमारियां, सारे रोग, सारी बीमारियां, सारी दुष्ट आत्माएं, सारी दुष्ट आत्माएं, पेट पे हाथ रख के बोलो सारे शैतान के अटैक, बॉडी पे हाथ रख के बोलो सारी दुष्ट आत्माओं के अटैक मेरे सिस्टम से, ब्लड से, हड्डियों से, होली गोस्ट फायर से कैंसल हो जाए। आउट करो सारे सिस्टम को शैतान के, आउट हो जाए, आउट हो जाए होली गोस्ट फायर से, आउट हो जाए होली गोस्ट फायर से, होली गोस्ट फायर से, होली गोस्ट फायर से आउट हो जाए, होली गोस्ट फायर से आउट हो जाए, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर से आउट हो जाए, आउट हो जाए। सब क्रिश्चियन से, सब ब्रांचेस से, हीलिंग हॉल से। आत्मा गुरदासपुर में लोगों को हील कर रहा है, हीलिंग हॉल में वो लोगों को चंगा कर रहा है। हीलिंग हॉल, हीलिंग हॉल, वो हीलिंग हॉल में लोगों को चंगा कर रहा है। खुदावंद का आत्मा उन लोगों को हील कर रहा है। ऑयल लगाओ सब लंगड़ों पे, लूलों पे, सब ढूंढे लोगों पे, मंदबुद्धि पे, क्योंकि वचन कहता है उसने लंगड़ों को चंगा किया, उसने अंधों को आंखें दी हैं, उसने लोगों को चंगा किया। यीशु मसीह के सामर्थी नाम बाइबल कहती है बहुत से लंगड़े, बहुत से सूखे हाथ वाले, बहुत से रोगी उसके पास आया करते थे, वो उनको चंगा करता था। आज खुदावंद की हुजूरी यहाँ मौजूद है। यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। Be healed in the name of Jesus. Be healed, be healed in the name of Jesus. Be healed, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। Be healed, be
हील। उसके कोड़े खाने से कहे मैं चंगा हो चुका हूँ। बी हील, बी हील, बी हील, बी हील। चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। उसके कोड़े खाने से, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। बी यीशु हील। मसीह के नाम में मैं कमांड करता हूँ, सारे आंखों के रोग आउट, लिवर के रोग आउट, हड्डियों के रोग आउट, स्किन के रोग आउट, ब्लड प्रेशर रोग आउट, शुगर के रोग आउट। पथरियां गायब हो जाएं यीशु के नाम में। रिसीव करो पथरी वाली जगह पे हाथ रख के। डाइजेस्टिव रोग आउट, डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे रोग आउट, पेनक्रियास सिस्टम के सारे रोग आउट। शुगर नॉर्मल हो यीशु के नाम में। सुनने लगो, देखने लगो, बोलने लगो। यीशु के नाम में सारी बीमारियां आउट हो जाए, चंगे हो जाओ राइट नाउ इन जीसस नेम। अपने दोनों हाथों को उठा लो। ब्रेक थ्रू तुम्हारे फाइनेंस के ऊपर, ब्रेक थ्रू, नया मोड़, नई आशीष तुम्हारे बिजनेस के ऊपर, जॉब के ऊपर, तुम्हारे हाथों के ऊपर नई बरकत यीशु के नाम में। और ये हो रहा है यीशु के नाम में। आमीन। जिसका खतरनाक है, देखो 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 देखो, जिसका आमीन ऊंचा है उसके लिए हो रहा है। मैंने कहा हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मैं कमांड करता हूं तुम सारी बीमारियां से आज ही आजाद हो जाओ। रोगों से, शैतान से आजाद हो जाओ और पूरी तरह से छूट जाओ। यीशु मसीह आज तुम्हें चंगा करता है और छुड़ाता है। आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी। मैं देख रहा हूं आत्मा में जो इंफॉर्मिटी की स्पिरिट होती है, कमजोरी की स्पिरिट, वो तुम्हें छोड़ के जा रही है। हीलिंग हॉल, जो लोग इंफॉर्मिटीज की स्पिरिट के नीचे हैं, स्ट्रेचर पर हैं, व्हील चेयर पे आए हैं, खुदावंद का आत्मा उन्हें छूकर चंगा कर रहा है। उन्हें उठाओ और खड़े करो। दमे के रोगी, पंप छोड़ो और चलो और दौड़ो। व्हीट एलर्जी के रोगी अपने पेट पे हाथ रखें। सारी एलर्जी जाती रही, ये व्हीट एलर्जी जाती रही यीशु के नाम में। आज से तुम आजाद हो, खुदावंद का आत्मा कह रहा है। और मैं आजाद होते हुए देख रहा हूं व्हीट एलर्जी से। आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी है। बीमारियां छोड़ जाती हैं, कमजोरियां छिपाती हैं। बीमारियां छोड़ जाती हैं, कमजोरियां छिपाती हैं। हड्डियों में जा आ जाती है, हड्डियों में जा आ जाती है। दिल को सकून होता है, सब कुछ होता है प्रभु जब होता है। सब कुछ होता है प्रभु जब होता है। यीशु मसीह तेरा लहू, यीशु मसीह तेरा लहू दामन धोता है। सब कुछ होता है प्रभु जब होता है। सब कुछ होता है प्रभु जब होता है। आंखों के ऊपर हाथ रखो। जो आंखों के रोगी हैं, दिखता नहीं, इन जीसस नेम चंगे हो जाओ और आंखें देखने लगे राइट नाउ। आंखें देखने लगे राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। तुम्हारी फाइल्स कमजोर हैं, फिर भी तुम अपने वीजा को स्टैंप होता हुआ देखोगे। अगर 1000 में से एक को आशीष मिलनी, वो एक तुम होगे जिसका आमीन ऊंचा। अगर 1000 में से एक बचता हुआ, तो एक बचता हुआ तुम अपने आप को देखोगे उन शैतान से और उस अटैक से। अपने गले पे हाथ रखो। गले में चीजें अटकती हैं,
सारा दिन कुछ लगता है अटका हुआ। यीशु के नाम में मैं चंगियाई की घोषणा करता हूं। तुम्हारे जीवन में चंगियाई को लेके आता हूं। तुम चंगे हो चुके हो राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन हो जाए आशीष हमारी। जिंदा रहूं, जिंदा रहूं, जिंदा रहूं, जिंदा रहूं, जिंदा रहूं, जिंदा रहूं, जिंदा रहूं। हालेलुया। बसुरी आज ये भाई पहली बार चर्च में है। बसुरी एक्सीडेंट के कारण इस भाई की लेफ्ट लेग पूरी तरह से टूट गई थी और 2 महीनों से ये यंग भाई बिना सहारे के कदम नहीं चल पा रहा था। आज पहली बार आया और डॉक्टर जी ने इस भाई को हील कर दिया और पूरी तरह से हील हो चुका है। हालेलुया। अपोस्टल जी ये भी बहुत बड़ी गवाही। 17 साल से इस बहन को गठिया था और इस विसाखी के साल से 17 साल से चल रहे, लेकिन जैसे अभी प्रार्थना को ग्रहण किया तारीफ करो जोर और से। अपोस्टल जी 2 साल से इस भाई के दोनों घुटनों ने काम करना बंद कर दिया और ये भाई बता रहे कि 25 डॉक्टर मैंने चेंज किए अपने उस एरिया के, कोई फर्क नहीं। आज भाई चर्च में आए और हुई हो चुके। थोड़ा जल्दी जल्दी टाइम। हालेलुया। और बस ये बहन 2 साल से कुबड़ी थी, रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से खत्म थी और पहली बार चर्च में अपसड़ी सीधी कीर्ति पर यीशु मसीह ने इस बहन को पूरी तरह से हील हो चुकी है सिस्टर। हालेलुया। त्रिपुरा ब्रांच से सिस्टर पूर्णिमा दास इसका नाम है, त्रिपुरा ब्रांच से। कहते 2 साल से ये बहन की टांगे पूरी तरह से रुक गई थी और घिसड़ घिसड़ के ये चलती थी बहन। हमारे पास वीडियो है इस विचार और ये घिसड़ के चलती थी और कहते अपने आप चल नहीं पाती थी। ये पहले की है और कहते जैसे ही आज प्रार्थना हुआ प्रभु के दास ने ब्रांचेस के लिए प्रार्थना किया है, ये बहन खड़ी हो गई है अपने पांव के ऊपर और चलने लगी है। ओ जीसस, अपने हाथों को उठा के थैंक यू जीसस बोलो ऊंची आवाज में। हालेलुया। अपोस्टल जी 7 साल से इस भाई को डिप्रेशन के अटैक होने शुरू हुए थे, जिसकी वजह से इनकी नसें जो ब्लॉक होना शुरू हो चुकी थी। 6 कंट्रीज में गए पर हर जगह फेलियर का ही सामना किया, लेकिन आज जैसे ही यहाँ पे आए एकदम से पवित्र आत्मा की शांति महसूस हुई और ये 7 साल में फर्स्ट टाइम ऐसा एक्सपीरियंस हुआ। वो डिप्रेशन सारे अटैक सारे जा चुके हैं। ये भाई तारीफ पूरे करो से जोर हीला। से। और अपोस्टल जी 15 साल से इस भाई को पैरालाइज का अटैक हुआ था। लेफ्ट साइड पूरी तरह से रुक चुकी थी, बिना किसी सहारे के एक कदम भी चल नहीं पाते थे, लेकिन आज 15 साल में पहली बार इस भाई ने चलना शुरू किया। पूरी तरह से भाई हील हो चुके हैं। 5 महीने पहले इस बहन के ऊपर छत गिर गई थी, राइट लेग चूल्हा पूरी तरह से टूट गया था। 5 महीने से बिना सहारे के कदम नहीं चली थी, लेकिन जैसे आज इस बहन ने प्रार्थना रिसीव की चल पा रही, पूरी तरह से हील हो चुकी सिस्टर। हालेलुया। मेदिनीपुर ब्रांच में ब्रदर काशीनाथ इनका नाम है, मेदिनीपुर ब्रांच। और ब्रेन हेमरेज था इस भाई को 7 महीने से और साथ में पैरालाइज का अटैक था, पूरी बॉडी डेड थी। लेकिन कहते हैं जैसे प्रार्थना हुआ ये भाई अपने स्ट्रेचर को छोड़ के ये भाई चलने लगा है। हालेलुया कलीसिया। सब कुछ अपोस्टल जी ये बहन की बहुत बड़ी टेस्टमनी है। ये बाय प्रोफेशन 30 साल से सीएमसी लुधियाना हॉस्पिटल में एज ए सीनियर स्टाफ नर्स की जॉब के ऊपर थे और इनको सेरेब्रल एट्रोफी नाम का एक रोग हुआ, जिसकी वजह से इनकी ब्रेन की जो नसें थी वो ब्लॉक होना शुरू हो चुकी थी, ब्रेन श्रिंक हो चुका था, ब्रेन अटैक हुआ और धीरे धीरे करके मेमोरी भी लॉस होनी शुरू हो चुकी। सेम बीमारी की वजह से इनकी मदर की भी डेथ हो चुकी थी और सेम इनको भी डर था कि अब इस बीमारी के कारण मैं भी मर जाऊंगी। और 2015 से ये कंप्लीटली ये बहन पूरी तरह से बेड के ऊपर जा चुके थे। और अपोस्टल जी फिर जब इनको अंकुरला मिस्ट्रीज के बारे में पता लगा 7 अगस्त 2022 को इन्होंने प्रेयर को रिसीव किया, अनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई किया और जैसे ही आपने प्रेयर करी अपोस्टल जी वो बीमारी छोड़ के गई और ये बहन पूरी रीति के साथ हील हो चुकी है। यीशु मसीह तेरा लहू, यीशु मसीह तेरा लहू दामन धोता है, सब कुछ होता है लहू जब धोता है, सब कुछ होता है लहू जब धोता है। जिंदा लहू, 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 जिंदा लहू। तो जब गवाही देनी है शॉर्ट में देनी है, क्योंकि इनकी लंबी गवाही पुलपट के ऊपर होगी कि क्या हुआ था इनके साथ, कैसे हुआ। जो आप खड़े होते हुए देख रहे हो लोगों को, इसके पीछे की मार्वलस स्टोरी आप सुनोगे। तारीफ करो ऊंची आवाज में, खुदावंद कर रहा है। हालेलुया। अपोस्टल जी ये बहन को भी ब्रेन अटैक हुआ था, साथ में कहते पैरालाइज का अटैक हुआ, आधी बॉडी भी कहते डेड हो गई। ब्रेन अटैक की वजह से पूरी तरह से कोमा में थे और कहते होश नहीं आ रहा था।
परिवार वाले बहुत डर गए क्योंकि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया और कहते परिवार वाले खामरा चर्च के मेंबर थे, उन्होंने ऑनलाइन अपोस्टल जी आपकी फायर प्रेयर को जैसे ही लगाया 12 घंटे के अंदर अंदर कहते कोमा से बाहर आ गई, जो डॉक्टर ने डेड डिक्लेयर कर दिया था। आज आपके सामने जीवित साथ के काम देखो, मसीहा के साथ के काम देखो, चुपचाप तुम खड़े रहो, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की साथ के काम देखो, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की साथ के काम देखो, जलाली खुदा के काम देखो, जलाली खुदा के काम देखो, चुपचाप तुम खड़े रहो, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नज़ात के काम देखो, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नज़ात के काम देखो। पूर्वी हवाएं जब चलती है, खुशकी ज़मीन हो जाती है, पूर्वी हवाएं जब चलती है, खुशकी ज़मीन हो जाती है, पानियों का ढेर लग जाता है, ऊंची दीवार बन जाती है, पानियों का ढेर लग जाता है, ऊंची दीवार बन जाती है, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नज़ात के काम देखो, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नज़ात के काम देखो। इतना ऊंची हालेलुया खड़काओ, शैतान शर्मिंदा हो जाए आज। खुदावन आने दो, छोड़ दो इसको। हाँ जलाली खुदा के आज टाइम दगड़ दगड़ नहीं चलेगा। तारीफ करो ऊंची आवाज में फिर से खुदावन। हालेलुया। हाथों को उठाओ, जितने काम रुके हुए यीशु मसीह की सामर्थ से होने शुरू हो आपकी लाइफ में। आमीन ऊंचे वाला चाहिए, जितने काम रुके हुए होने शुरू हो इसी हफ्ते। हालेलुया। अपोस्टल पठानकोट चर्च ब्रांच से सिस्टर अनीता की गवाही आई है। फरवरी 2025 से इस बहन के पेट में एक बहुत बड़ी रसौली थी, लेकिन जैसे आज पठानकोट ब्रांच में प्रार्थना को रिसीव किया, वो रसौली, वो बड़ी रसौली आज बाहर आई और पूरी तरह से बहन की हो चुकी है। अपोस्टल जी, इस बहन का राइट कान पूरी तरह से बंद था, कई महीनों से बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता था। आज जैसे ही आपने प्रेयर करी, एकदम से उनको ऐसा लगा कि कान पूरी तरह से खुल चुका है। चेक किया पीछे ले जाकर, प्रॉपर सुनाई देना शुरू हो चुका और ये बहन का कान हील हो चुका है पूरी तरह से। उठाओ हाथों को, हिलाओ हाथों को, टेस्टिमनी इकट्ठी करके रखो, खत्म नहीं होगी। थैंक यू जीसस। फिर से कहो थैंक यू जीसस। खुदावन, इस थर्सडे प्रभु भोज, ये अपने परिवारों समेत उस भोज को लेने के लिए आए और मैं भी अपने परिवार समेत उस भोज को लूं और हम कभी सेव न रहें यीशु मसीह के नाम में। जब प्रभु भोज की बात हो तो सब साइलेंस होना चाहिए। अपने हाथों को उठाओ। खुदावंद का लहू, उसका बदन जो खाएंगे वो जिएंगे और उसका जीवन उनमें बना रहेगा और वो उसमें स्थिर रहेगा। अपने हाथों को उठाओ। आज आप प्रिपेयर हो चुके हैं, तैयार हो चुके हैं उसके भोज को लेने के लिए। पूर्वी हवाएं जब चलती हैं, खुश्क जमीन हो जाती है, पानियों का ढेर लग जाता है, ऊंची दीवार बन जाती है। उठाओ हाथों को,
आज आप ब्लेस हैं और मेरा विश्वास है आप खुदा की प्रेजेंस को छोड़ेंगे नहीं। ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ नहीं होगा, अब ऑन हो गया, ये ऑन रहेगा इन जीसस में। सब चर्च अपने हाथों को उठाएंगे जितने आज तौबा की है। ये खुदाबंद हम तेरी हजूरी में रहेंगे बिना कंप्लेंट के। मैं जानता हूं सब ने कंप्लीट वाली तौबा की बात नहीं की है। कुछ लोगों ने इस चीज से तौबा की है कि वो कंप्लेंट नहीं करेंगे, कुछ लोगों ने इस चीज से तौबा की है कि वो प्रार्थना के साथ बाइबल पढ़ेंगे, कुछ ने इसके साथ तौबा की है कि वो वर्शिप करेंगे। मैं जानता हूं सब ने पापों से नहीं बहुत चीजों से तौबा की है और खुदा की प्रेजेंस को रिस्टोर किया। उसकी हजूरी तुम्हारे संग है। थैंक यू जीसस। हाथों को उठाओ वर्शिप में। तुम पकड़ नहीं रहे हो सबको आयर आजकल स्पिरिट की बातों को पकड़ नहीं रहे हो। तुम एग्जैक्ट सॉन्ग नहीं पकड़ पा रहे हो। कब वो सॉन्ग स्पिरिट से निकलता है और कब शरीर से और दिमाग से निकलता है। अपने हाथों को उठा के वर्शिप करेंगे, अपने हाथों को हिला के। जब सिताइश होती है। और सिर्फ ये एक सिंगर नहीं, कोई भी गा सकता है। किसी के स्पिरिट में भी सॉन्ग आए, उसे मालूम है परमेश्वर कह रहा है। तो एक सिंगर पे तुम्हें नहीं रहना है। तुम्हें पता लग रहा है कि होली स्पिरिट तुम्हें गाइड कर रहा है, गाओ। ये जो एक दूसरे को टाइम देने का जो ये जो होता है ना बकवास चीज, इसे बंद कर दो। पुलपिट पे एक दूसरे को फालतू की इज्जत देना बंद कर दो। जहां प्रभु का काम है वहां करो, उसके बाद करो जो करना है। इज्जत दो, खाओ पियो, मरो जियो, कुछ भी करो। लेकिन जब प्रभु का काम हो तो करो, बस करो, जैसे भी करो, मरो जियो करो। उठाओ अपने हाथों को, वर्शिप करेंगे फिर से। जब सिताइश होती, जब तुम गा रहे हो, बहुत तेज हैं ये लोग, समझ नहीं रहे तुम आत्मा को कब क्या करना है। उठाओ अपने हाथों को, वर्शिप करेंगे। जब सिताइश होती है, हर टाइम तुम थम 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 नहीं कर सकते। की बारिश होती है, यीशु तेरी हजूरी में रूह की जुम्बश होती है। यीशु तेरी हजूरी में रूह की जुम्बश होती है। क्योंकि जिंदा खुदा है तो मेरा, जिंदा खुदा है तू मेरा। खुदावन तेरे से बात कर रहा है पल्लवी, और परमेश्वर का आत्मा एक नए मोड़ के साथ तेरी जिंदगी में बड़े काम कर रहा है। तेरी फैमिली सपोर्टिव नहीं है, लेकिन खुदावन की स्पिरिट तेरे साथ है और तुझे उसी परिवार में रखकर वो तुझे बढ़ाएगी और खुदावन तेरी जरूरतों को पूरा करेगा। मैं तुझे देख रहा हूं, तेरी उम्र 30 साल के करीब और परमेश्वर का आत्मा तेरी जिंदगी में कार्य कर रहा है। मैं भाइयों को देख रहा हूं रोते हुए, क्योंकि तुम्हारे ऊपर बोझ है फाइनेंस का और तुम फ्रस्ट्रेटेड हो अपनी लाइफ से, क्योंकि तुम अपने काम पर जाते हो, मेहनत करते हो, पर तुम अपने काम में जितना फल ला रहे हो तुम्हारी जरूरतें उससे कहीं ज्यादा है। तुम नशा करने चले जाते हो, कई बार खिंचते हो, गाली भी निकालते हो, लेकिन तुम प्रभु के साथ भी जुड़े रहते हो। आज खुदावंद की आत्मा ने तुमसे बात की है और वो तुम्हारी लाइफ को इजी करने जा रहा है। मैं तुम्हें कद में छोटा देख रहा हूं, रंग काला, तुमने दाढ़ी रखी और खुदावंद का आत्मा तुमसे बात कर रहा है। तुम्हारे हाथों के ऊपर एक अजीब सा निशान है जो आम लोगों के हाथों पे नहीं होता है और परमेश्वर का आत्मा तुम्हें आजाद कर रहा है। जिन बहनों के पास बेबीज नहीं है वो अपने हाथ रखें इस गर्भ के ऊपर और घोषणाएं करें कि मैं अपने सुंदर बच्चे को जल्द देखने वाली हूं, क्योंकि आज मैं इस खुदाबंद की प्रेजेंस में आपके लिए घोषणा करता हूं, आपका गर्भ फल लाए, बी मल्टीप्लाई एंड बी फ्रूटफुल इन जीसस नेम। आमीन हो जाए आशीष हमारी। मेरे खुदावन तेरी सना में जिंदगी भर गाऊंगा। मेरे खुदावन तेरी सना में जिंदगी भर गाऊंगा, क्योंकि जिंदा
एक व्यक्ति की लेफ्ट आई के नस को ओपन कर रहा है, आपकी आंखें की रोशनी को वापस कर रहा है, इरिटेशन को खत्म कर रहा है, और तुम्हारी लेफ्ट आई के साइज को, तुम्हारी आंख बंद रहती है अब और साइज छोटा लगता है, लेकिन वो रिस्टोर कर रहा है, उस चीज को कंप्लीट कर रहा है। एक घर को मैं देख रहा हूं, जब तुम चर्च में आते हो, तुम्हारे घर में पीछे से लोग चोरी करते हैं, और वो चीजों की कम है लेकिन वो तुम्हारे घर को यूज करते हैं। इस बार तुम्हें मैसेज मिलेगा और वो बंदा पकड़ा जाएगा, और वो बंदी होगी, बंदा नहीं, और तुम गवाही दोगे चर्च में खड़े होकर, खुदा ने एक शैतान को जाहिर किया है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फ्यूचर में वो बहुत पंगे लेगी, लेकिन खुदाबंद उसे जाहिर कर रहा है क्योंकि तुम परमेश्वर की प्रेजेंस में हो, तुम यही मौजूद हो। तुम्हारे घर में, तुम्हारा घर ना तो बहुत लंबा है ना चौड़ा है, तुम्हारा घर है तो रेक्टेंगल शेप में, चौड़ाई थोड़ी कम है, लंबाई थोड़ी ज्यादा है, लेकिन ज्यादा लंबा नहीं है, और सुंदर घर है, अच्छा घर है, घरों के जैसा घर है। और खुदाबंद का आत्मा तुम मुझे दिखा रहा है, वो तुम्हें सुरक्षित कर रहा है और शैतान को जाहिर करेगा। लड़ना मत, लड़ाई मत करना, लड़ाई मत करना, क्योंकि तुम्हारे मुंह से शब्द निकलेंगे और वो शैतान शर्मिंदा होकर कभी दोबारा अटैक नहीं करेगा। कल से जब अपने काम में जाओगे, सोमवार, सबसे पहला काम अपने बिजनेस पे, दुकान पे, जॉब पे अपने हाथों को खड़ा करके प्रार्थना करके शुरुआत करना। पूरा हफ्ता परमेश्वर तुम्हारे संग रहेगा और शैतान शर्मिंदा होगा। पूरी कलीसिया कहे आमीन। डर नहीं तूफानों का मुझे, तू जो संग है रूबरू। डर नहीं तूफानों का मुझे, तू जो संग है रूबरू। मेरे खुदावन तेरी सना में जिंदगी भर गाऊंगा, तेरी सना में जिंदगी भर गाऊंगा, क्योंकि जिंदा खुदा है तू मेरा, जिंदा खुदा है तू मेरा, क्योंकि जिंदा खुदा है तू मेरा, जिंदा खुदा है तू मेरा। यहोवा मेरे बादशाह, हालेलुया। इस भाई के ऊपर अभी भी परमेश्वर की दासी ने ले हैंड प्रेयर करी। 2.5 महीने पहले इस भाई का एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से इनकी लेफ्ट टांग टूट गई थी और इस हॉकी का सहारा लेके चलते थे, लेकिन जैसे ही परमेश्वर की दासी ने हाथ रखा, परमेश्वर की सामत ने छुआ, उसी टाइम इस हॉकी को छोड़ा, सहारे को छोड़ा और अपने आप चल के देखा, तो आज ये बच्चा, ये भाई जो है पूरी तरह से हील हो चुका है। तारीफ करें कलीसिया ऊंची आवाज में। और ये बहन जो हमारे सामने खड़ी, काफी दिनों से इस बहन का यूरिन बीच में लीक करता था और इस बहन को डायपर लगा के रखना पड़ता था, और जैसे आज चर्च में आए, सुबह के बैठे हैं, वो शर्मिंदगी जड़ से खत्म हुई, वो वॉशरूम लीक की प्रॉब्लम पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और ये बहन हील हो चुके हैं। और इस तरह से परमेश्वर के दास ने आज स्पेशल गुरदासपुर ब्रांच के लिए प्रार्थना की और वहां से ब्रदर मंगा की गवाही हमारे पास आई है। 7 महीने से इस भाई का एक्सीडेंट हुआ था, राइट थाई की हड्डी पूरी तरह से टूट चुकी थी, डॉक्टर ने ऑपरेशन करके प्लेट्स डाली, उस कंजे के सारे चलते थे, लेकिन जैसे प्रार्थना को रिसीव किया पूरे विश्वास के साथ, उस कंजे के बिना आज इस भाई ने चलना शुरू किया और पूरी तरह से भाई हील हो चुके हैं। और ये बहन जो हमारे सामने खड़े, पिछले 5 महीनों से बहन इतने ज्यादा डिप्रेशन में थे कि अपने घर से बाहर चले जाते थे, कोई कंट्रोल नहीं था, लेकिन जैसे आज चर्च में एकदम से जैसे प्रभु के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना की, वो डिप्रेशन, वो दुष्ट आत्मा पूरी तरह से छोड़ के जा चुका है और ये बहन फ्री हो चुके पूरी और तरह इस तरह से जो भाई आपके सामने खड़े हैं, 1 साल पहले ये भाई छत से नीचे गिरे थे और लेफ्ट जो घुटना था पूरी तरह से हड्डी टूट चुकी थी, छड़ी के सारे चलते थे, लेकिन जैसे प्रार्थना को रिसीव किया उसी समय परमेश्वर ने उस घुटने को जोड़ा और आज ये भाई पूरी तरह से हील हो चुके हैं। हालेलुया। और जितनी भीड़ जो आप देख रहे हैं, इन सभी को आज यीशु मसीह ने छुआ। कितने कितने सालों से लोगों को रोग थे, दवाइयां खाकर थक चुके थे, लेकिन जैसे आज प्रभु के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना की, वो रोग आज इन लोगों को पूरी तरह से छोड़ के जा चुके हैं और सभी लोग हील हो चुके हैं। और इसी तरह से परमेश्वर ब्रांचेस में भी